मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? यही मुझे समझ नहीं आ रहा। वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज मोदी जी से रिलेटेड बातचीत करेंगे, जो उन्होंने 2014 में देश से वादे किए। 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज भी ग्राउंड पे देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन। करंटली ये जो स्पीच दिया था, ये इंडिया की एक्सचेंज रेट से रिलेटेड था। अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो 2013 में इंडिया की एक्सचेंज रेट थी, $1 हमारे 58 रुपीज़ के आसपास था, और आज की करंट एक्सचेंज रेट 95 क्रॉस कर चुकी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साइलेंट है, चुप है। एक्सचेंज रेट का क्या हुआ, रुपया इतना क्यों टूट गया, क्यों अब बांग्लादेश और श्रीलंका की करेंसीज की बातें याद नहीं आ रही। पता नहीं मोदी जी को ऐसा क्या हो गया है कि वो अब इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं। अब इनका अगला क्लिप आप देखेंगे तो और भी आपको ऐसा लगेगा कि क्या हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। वोट काट के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल जीता जागता सबूत है। पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस जब कोविड के टाइम पे क्रैश हुए थे, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हुआ था, उस टाइम भी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के बहुत बढ़ा दिए थे। और अभी तो यूएसए और ईरान का वॉर चल रहा है, तो क्रूड ऑयल ही महंगा आ रहा है। जब गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम पे इनको दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुए, अभी इंडिया में हालत ये है कि दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज़ में तो पेट्रोल और डीजल 100 क्रॉस कर चुका है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे किसी भी इश्यू पर बात नहीं करते जो लोगों से डायरेक्ट एसोसिएटेड है, जो उन लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट या अफेक्ट करता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को एटलीस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेस फ्रीडम नाम की चीज़ मुझे लगती नहीं। मीडिया तो अब कुछ बचा ही नहीं। मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, स्पेसिफिकली इंडियन मीडिया की, वो कुछ नहीं बची। कल इंडियन मीडिया को ईरान की एम्बेसी ने फॉल्स न्यूज़ के लिए लताड़ लगाई, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब अगला नेक्स्ट क्लिप देखें प्रधानमंत्री मोदी का, आपको एनलाइटन जरूर करेंगे। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सारे स्पीच हुआ करते थे हमारे उस टाइम के गुजरात के सीएम और कंटेंडिंग पीएम के, अपकमिंग पीएम के, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। प्रैक्टिकली सोच के देखें, महंगाई, अभी जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई पहुँच चुका है। हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो पॉलिसी है, जिसमें 6% मैक्सिमम इन्फ्लेशन हो सकता है, वो अब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुकी है। और फिर भी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर बात नहीं कर रही। कॉमन यूज़ की जो गुड्स है, स्पेसिफिकली फूड रिलेटेड आइटम्स और फ्यूल, इसका मतलब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी, ये तो इतने महंगे हो गए। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर इट यूज टू कॉस्ट 400 रुपीज़, नाउ इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 1000 रुपीज़। इसका मतलब ये गवर्नमेंट का ही फेल्योर है। जो बड़े बड़े स्पीच और जो बड़े बड़े भाषण मोदी जी ने गवर्नमेंट में आने से पहले दिए थे, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन 1% भी होता तो मुझे नहीं लगता कि इस देश की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो अभी सॉल्व नहीं हुई होती। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स आती ही नहीं इस देश में। नेक्स्ट क्लिप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी करंटली है या नहीं है। आप लोग एंजॉय जरूर करेंगे। रोजगार के लिए लालायित है, दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। रोजगार के लिए युवा लालायित हैं, दिल्ली की सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है। The very same person, he is the current Prime Minister of India, and India's unemployment rate, it is standing at 5.1%, और ये 1975 के बाद में हाईएस्ट है। आप प्रैक्टिकली सोच के देखें, गवर्नमेंट ने किस लेवल पर वर्क किया है, गवर्नमेंट ने ग्राउंड लेवल पर जो यूथ के इश्यूज़ हैं उन पे कितनी बात करी है या फिर कितना काम किया है। आप ऐसे क्लिप्स को देख सकते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि आई विल सॉल्व द इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और अभी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ तो अब एक बड़ी बीमारी निकल के आ रही है, पेपर लीक की। लास्ट 5 साल में 6 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें यूजीसी नेट हो गया, नीट 2024 हो गया, नीट 2026 हो गया। लाखों स्टूडेंट यहाँ पर सुसाइड कर चुके हैं और डिप्रेशन में हैं, इसके रीज़न से कि पेपर लीक के रीज़न से हमारी ज़िंदगी में आग लगा दी गई। 20 से 22 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ में यहाँ पर उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। किसके रीजन से? नीट पेपर लीक के रीजन से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक स्टेटमेंट आ जाए। और दूसरी बड़ी बात,
जब लोग इनके एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन या इस्तीफ़ा मांगते हैं तो ये उसको बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं करते, कोई रेजिग्नेशन नहीं, देयर इज़ नो टॉक रिलेटेड टू रेजिग्नेशन और अकाउंटेबिलिटी। यही हमारी गवर्नमेंट की रियलिटी बन चुकी है और यहाँ पर कुछ भी करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले सकते हैं, लेकिन इस देश के एक्चुअल इश्यूज़ पे कोई बात नहीं करना चाहता। अगला क्लिप आप देखें। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि इस चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये सब पर्सन एक्सट्रूडर बन के ये भगोड़िए हैं। इनको हमारी जो एजेंसीज है ईडी, सीबीआई, इनको इंडिया में वापस नहीं ला पा रही और ये किसकी नाकामी में। और यहाँ सबसे भी बड़ी बात है, जिस ब्लैक मनी की मोदी जी बात कर रहे हैं, लास्ट 12 साल में इंडियंस का स्विस बैंक में जो डिपॉजिटेड मनी है वो 2014 से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब अगर उसी को ब्लैक मनी ये मोदी जी कह रहे थे तो वो ब्लैक मनी तो अभी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे को ऐसा लगता है इस देश की जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। डेवलपमेंट के इशू पे कोई बात नहीं करेगा और गवर्नमेंट का फेल्ड सिस्टम जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए बना ही नहीं है। अगर सिटीजन्स क्वेश्चन करते हैं दे आर डायरेक्टली कॉल्ड एज एंटी नेशनल्स। नेक्स्ट क्लिप आप देखेंगे, उसमें तो आपको समझ आएगा कि पहले की बातें क्या थी और अभी करंट सिनेरियो क्या है। की सरकार, माताएं बहनें, आपका मंगल सूत्र छीनने के लिए तैयार बैठी है। ये गरीबी के लिए, महंगाई के लिए ये दिल्ली के नेता कैसी भाषा बोलते हैं। हमारे देश के वित्त मंत्री ने ये कहा कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने बोला कि यूएस ईरान वॉर के रीजन से फॉरेन यहाँ पर करेंसी रिजर्व बहुत डेप्रिशिएट हो गया इंडिया का, आप लोग गोल्ड ना खरीदें। और ये उसी की टाइम की गवर्नमेंट को मॉक किया करते थे। करंटली ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इनका स्टेटमेंट जरूर सुनें। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभी 2026 का 1 महीने पहले का स्टेटमेंट है। और यही पीएम मोदी थोड़े टाइम पहले 2013-14 में इलेक्शन रैलीज में ही यूज्ड टू से डू नॉट बाई गोल्ड और ही यूज्ड टू मॉक द देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम फॉर बाइंग द गोल्ड। और माताएं बहनों का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये फर्जी बातें हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर किया करते थे। अब करंटली देश की सिचुएशन ऐसी हो गई है, हमारे पास जो गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास में वो 980 मीट्रिक टन है और फॉरेन करेंसी रिजर्व काफ़ी डिप्लीट हो गया है। इसीलिए ये अर्ज कर रहे हैं कि अभी गोल्ड ना परचेज करें। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के जो रियल इश्यूज़ हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई से रिलेटेड बात, अनएम्प्लॉयमेंट की बात, वीक या ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, यहाँ पर एनुअल फ्लडिंग की बात, और सबसे बड़ी बात है कि इन सब की बात यहाँ कोई नहीं करता। और जो भी whomsoever asks the question to the government, he or she is directly held एज एन एंटी नेशनल। और वोट जो होंगे उस टाइम फ्रीबीज की बात की जाएगी। इलेक्शन इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा बोला कि अगर यही कैश ट्रांसफ़र फ्रीबी में चलता रहा तो 1.70 लाख करोड़ का एनुअली फ्रीबी का बजट है कैश ट्रांसफ़र का, और इससे इकोनॉमी कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगी। अब आप सोच के देखें कि आपने जिनको वोट किया वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। मेरा काम आपको बताना था कि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन जरूर करें। गवर्नमेंट से यू मस्ट आस्क अबाउट द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी इनसाइट्स के लिए।